नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में मैं अगेन जो कंपैरिजन कर रहा हूँ वो दो प्लेयर्स जो कि इंडिया के स्ट्राइक बॉलर रहे हैं और अभी भी दोनों स्ट्राइक बॉलर्स में से हैं इंडिया के। मैं ये कहूँगा क्योंकि अभी वर्ल्ड कप आ रहा है 2023 का वनडे क्रिकेट, और हम लोग जिन्होंने लेट 90s में क्रिकेट देखना शुरू किया 99 वर्ल्ड कप से, हम लोगों के लिए ये सबसे बड़ा टूर्नामेंट है क्रिकेट का, और एक लंबा टूर्नामेंट भी है। और मुझे लगता है इसमें सिराज की तो भूमिका बहुत अहम रहेगी, मोहम्मद शामी की भी बहुत अहम भूमिका रहेगी, क्योंकि लंबा टूर्नामेंट है, सब प्लेयर्स की ज़रूरत पड़ेगी। एंड शामी का फॉर्म में होना एंड रिदम में होना टीम के लिए बहुत ज़रूरी है। अब मैं बताता हूँ कि इन दोनों प्लेयर्स का टेक्निकल कंपैरिजन है कि क्यों आज वनडे क्रिकेट में ख़ास करके मोहम्मद सिराज जो हैं वो मोहम्मद शामी से हल्के से ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं और एक स्ट्राइक बॉलर है। तो आप अगर स्टैटिस्टिक्स उठाएं, आप देखेंगे इस साल में सबसे ज़्यादा विकेट्स लेने वाले भारतीय बॉलर्स में सीमर्स में सिराज टॉप पे हैं, और कुलदीप यादव स्पिनर्स में टॉप पे हैं, भारत के ही नहीं दुनिया भर के बॉलर्स में। लेकिन और सबसे ज़्यादा विकेट्स इन्होंने ही लिए हैं। जसप्रीत बुमराह के अटैक में और टीम में वापस आने से बुमराह और सिराज की जो जोड़ी है वो हमारी ओपनिंग बॉलिंग जोड़ी बनती दिख रही है वर्ल्ड कप के लिए। और इन्होंने एशिया कप में जिस तरीके से ओपनिंग स्पेल्स किए पाकिस्तान और श्रीलंका के मैच में, खास करके ग्रुप मैच ग्रुप वाले स्टेज में, ग्रुप 4 में, और उसके बाद फाइनल में जिस तरह से सिराज और बुमराह और सिराज का ओपनिंग स्पेल था जिसमें 7 विकेट लिए उन्होंने ओपनिंग स्पेल में। इन दोनों ने मिलकर 7 विकेट लिए और श्रीलंका को 50 पे ऑल आउट कर दिया, थैंक्स टू अगेन हार्दिक पांड्या फिनिशिंग जॉब ऑफ 3 विकेट्स। there is a reason why Siraj is has overtaken Shami's role as the strike bowler in one days। इसका मैं रीज़न बताऊंगा। बुमराह और सिराज इन दोनों में एक कॉमन फैक्टर वो है कंट्रोल। अब ये कंट्रोल कहाँ पे आता है? कंट्रोल आता है खास करके अगेंस्ट अटैकिंग बैटर्स, अगेंस्ट इन दी ओपनिंग ओवर्स, अगर या मिडिल ओवर्स में कोई पिंच हिटिंग करे, मतलब आप लगा लीजिए शुरू के ओवर्स में, शुरू के 15 या 20 ओवर्स में, उस समय और डेथ ओवर्स में इनका कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। क्योंकि शामी के साथ जो एक हल्का सा प्रॉब्लम एरिया रहा है वो ये रहा है कि अगेंस्ट बैटर्स जिनकी टेक्निकल इश्यूज है या फिर हु आर डिफेंसिव, शामी इज़ ग्रेट, एंड even against attacking batters he is very good, he is one of the most experienced and my favorite bowler. Mohammad Shami is my favorite bowler, my favorite Indian bowler. I think Shami's bowling is like poetry। उन्होंने जो टेस्ट क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में भारत के लिए किया है वो लाजवाब रहा है, और आगे भी उनका बहुत बड़ा रोल है आने वाले इंडियन क्रिकेट में। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बैटर्स जब अटैक मोड में चले जाते हैं तो शामी क्या करते हैं, वो अपनी पेस और बढ़ाते हैं और एक्सपोज हो जाते हैं और वल्नरेबल हो जाते हैं, जो कि जहाँ पे कि बुमराह जो है अपने आप को डिफेंसिव बना के यॉर्कर लेंथ हिट करके और स्लोअर बॉल्स करके और भी कई सारे वेरिएशंस करके बैटर को फॉलो करके रन्स रोकते हैं। और सिराज ने भी अब वो चीज़ शुरू की है। अब मैं टेक्निकल 3 चीज़ें बताने वाला हूँ जहाँ पे कि सिराज शामी से हल्के से अलग है, जो इन्हें एक हल्का सा एडवांटेज देता है वनडे क्रिकेट में। सबसे पहले उनकी सीम पोजीशन। दोस्तों, सिराज की जो सीम पोजीशन है वो लगती क्रॉस सीम है, लेकिन वो पूरी तरह से क्रॉस सीम नहीं है। वो एक सीम पोजीशन उनकी इन स्विंग के हिसाब से, अगर राइट हैंडर को इन स्विंग कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली उनकी जो बॉल की सीम पोजीशन है वो फाइन लेग को फेस कर रही होती है, और आउट स्विंग में भी फर्स्ट स्लिप को फेस कर रही होती है। लेकिन उनकी हल्की वॉबल्ड सीम आती है, जहाँ की शामी का हाई आर्म एक्शन है, सिराज का भी, लेकिन हाई से लो, मतलब हाई से थोड़ा स्लिंगी की तरफ है। सिराज का एक्शन हल्का सा क्रॉस एक्शन है, लेकिन शामी का पूरी तरह से स्ट्रेट एकदम हाई आर्म एक्शन है, जिससे कि उनकी जो सीम है वो पूरी तरीके से अच्छे से प्रेजेंट होती है। एंड चाहे वो इन स्विंग हो या आउट स्विंग हो, बैटर के लिए जिसकी आई अच्छी है, जिसकी टेक्निक अच्छी है, रीड करना हल्का इजी हो जाता है। सिराज की सीम पोजीशन इसलिए डिफिकल्ट होती है क्योंकि उनका जो हल्का स्लिंगी एक्शन है, और उसके साथ साथ थोड़ा वो जो वाइड ऑफ द क्रीज आते हैं, और
बॉल जो उनकी हल्की वॉबल करके आती है। अगर बैटर की अच्छी टेक्निक नहीं है तो बिल्कुल वो उनकी स्विंग रीड करना इम्पॉसिबल है बैटर के लिए आज की डेट में। हो सकता है टेक्नोलॉजी के साथ, या फिर अगर बैटर फॉरवर्ड मूवमेंट कोई करे, एडवांस करे डाउन द विकेट और प्रोएक्टिवली खेले, तो शायद वो सिराज को खेल ले, उनकी स्विंग को खेल ले या बीट कर ले। लेकिन रीड करना कि बॉल किस डायरेक्शन में जाएगी थोड़ा मुश्किल है। खराब टेक्निक वाले बैटर के लिए तो इम्पॉसिबल है, लेकिन अच्छी टेक्निक वाले बैटर के लिए भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरी चीज़ जो है वो है डेथ ओवर्स में जो वेरिएशंस करते हैं सिराज, और ना केवल डेथ ओवर्स में, ओपनिंग ओवर्स में भी कई बार जो स्लोअर बॉल करते हैं। सिराज की बहुत डिसेप्टिव एक स्लोअर बॉल है जो कि एक तरह से नॉट बैक ऑफ द हैंड, लेकिन एक तरह से लेग कटर की तरह उनकी बॉल निकलती है। तो वो आपने देखा होगा, वो काफ़ी उन्हें कंट्रोल देती है। ओपनिंग ओवर्स में भी कई बार वो विकेट ले चुके हैं, आईपीएल में भी कई बड़े प्लेयर्स के, विराट कोहली का विकेट ले चुके हैं स्लोअर बॉल के साथ। और डेथ ओवर्स में वो उसको काफ़ी एग्जीक्यूट करते हैं, जो कई बार शामी नहीं करते। तो स्लोअर बॉल का एग्जीक्यूशन सिराज का बहुत अच्छा और बहुत डिसेप्टिव स्लोअर बॉल है मोहम्मद सिराज की। तीसरा जो एरिया है वो है फुलर लेंथ। सिराज और शामी और बुमराह, अगर आप इन तीनों को देखें, टेस्ट क्रिकेट में इन्होंने बेहतरीन काम किया है भारत के लिए, लेकिन इन तीनों में कॉमन है कि गुड लेंथ सिराज की, लेकिन आप देखेंगे लेंथ वो हल्की फुलर रहती है, फिर भी कंपेयर टू शामी 19-20 से फुल रहती है। और कई बारी उन्होंने बैटर को आउट किया है ड्राइव करवाते हुए, लेफ्ट हैंडर्स को खास करके। बॉल जब बहुत लेफ्ट वाइड ऑफ द स्टम्प्स हो तो बैटर्स ड्राइव खेलने के लिए ललचाए जाते हैं, एंड बिकॉज वो फुल और गुड लेंथ के बीच में वो इनसाइड एज उनका लगता है और आउट हो जाते हैं। आपकी क्या राय है प्लीज़ बताइए, कमेंट करिए कमेंट सेक्शन में, मैं पढ़ूंगा और बिल्कुल आपसे डिस्कस करूंगा। लव यू गाइस, टेक केयर, एंजॉय।